एपिसोड स्टार्ट होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर रिकवरी स्टेट में चली जाती है। शोयन इस बीच लिटिल फेरी डॉक्टर को छोड़कर सिनलान को लेकर थोड़ा पीछे चला जाता है। सिनलान से कहता है, सिनलान लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी में उतना स्ट्रॉन्ग आइस जोन फोर्स इंजरीज किया है, इसीलिए इसकी इंजरीज को ठीक होने में समय लगेगा। इस बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर को यहीं पे रह के प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ काम करो। सिनलान कहती है, ब्रदर आप चिंता ना करें, मुझसे जो भी हो पाएगा मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी। शोयन कहता है, सिनलान तुम पिल रीजन को मुझसे बेटर जानती हो, मुझे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, क्या तुम जितना जल्दी हो सके इसको कलेक्ट करके मेरे पास ले आ सकती हो। शोयन एक स्क्रोल सिनलान को देता है। सिनलान उस स्क्रोल को लेती है, कहती है, ब्रदर आप चिंता ना करें, चाहे इस स्क्रोल में कैसे भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हो, मैं उनको पाने का कोई न कोई उपाय लगा ही लूंगी। शोयन अपना हाथ झटकता है और डीमन पपेट बाहर आ जाता है। सिनलान से कहता है, इस जर्नी में मेरा ये डीमन पपेट तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। सिनलान स्क्रोल को अपनी स्टोरेज रिंग में रखती है, कहती है, ब्रदर आप फेरी सिस्टर का ध्यान रखिए, मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस लौट जाऊंगी। और डीमन पपेट के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत को देखकर शोयन गुस्सा होने लगता है। कहता है, आइस रिवर वैली, तुमने आज जो मेरी दोस्त के साथ किया है मैं इसे इतनी जल्दी नहीं भूलूंगा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और ये सीन हम लोगों को उसी केव के पास ले जाता है जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर छुपी हुई थी। यहाँ पर आइस रिवर वैली के लोगों के लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। एक सोल्जर जाता है और फिर उन लाशों को ध्यान से देखता है। जिसके बाद उन लोगों के कमांडर बिंग सियान को रिपोर्ट करता है कि ये सारे सोल्जर वही सोल्जर हैं जो कि वॉफल पॉइजन लेडी को पकड़ने के लिए गए थे। अब बिंग सियान जैसे ही ये बात सुनता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वॉफल पॉइजन बॉडी अकेले इतने सारे उनके सोल्जर्स और फिर 3 दाओजोंग क्लास के एल्डर्स को मार सकती है। बिंग सियान कहता है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं जल्दी से आइस रिवर वैली जाकर इस बारे में वैली मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ। मैटर हाथ से बाहर निकल चुका है, जिसने भी ये किया है अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम फिर से उसी केव को देखते हैं जहाँ पर शोयन इस वक्त लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ है। अभी काफी हफ्ते बीत चुके हैं। हम लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि शोयन के स्ट्रेंज फ्लेम की मदद से आइस जोन फोर्स के जो भी रेसिड्यू बच गए थे जो कि फेरी डॉक्टर के ब्लड वेसल्स में मिले हुए थे उनको भी फाइनली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस डिस्ट्रक्शन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली पूरी तरह से फ्री हो जाती है। इस प्रोसेस में एक जोरदार धमाका होता है, पर केव के अंदर शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही सेफ होते हैं। इतनी दिन की इस प्रोसेस की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर की स्किन में अलग ही ग्लो आ चुका है और लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश भी लग रही है। वो पूल से बाहर निकल जाती है। शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर शोयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फेरी डॉक्टर से पूछता है, क्या वो आइस जोन फोर्स कम्प्लीटली बाहर निकल चुका है। फेरी डॉक्टर बताती है, हाँ शोयन, तुम्हारी हेल्प से आज फिर से मेरी जान बच गई और इस प्रोसेस की वजह से फिर से मेरी कल्टीवेशन पहले की तरह मेरे कंट्रोल में आ गई है। शोयन फेरी डॉक्टर को बताता है कि जिस बीच फेरी डॉक्टर अपने आप को रिकवर कर रही थी उस टाइम में शोयन अपने चेस्ट के उस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से अब शोयन की स्ट्रेंथ 2 स्टार दाओजोंग पे पहुंच गई है। वैसे ये सब नहीं होता अगर चुयान एम्पायर में वो बियान मुझको गलती से ये पॉइजन स्पॉट नहीं दे देता। दिया तो था मुझे वो मारने के लिए, पर वही चीज मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट साबित हुई। शोयन की बात को सुनकर फेरी डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मुस्कुराने लगती है, जिसको देखकर शोयन उसकी मुस्कुराहट में खो जाता है। जिसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर आराम से इस शांति का आनंद उठाने लगते हैं। बहुत समय के बाद फेरी डॉक्टर और शोयन एक साथ इस तरह से चैन से हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश हो रही है, वही शोयन लगातार ही लिटिल फेरी डॉक्टर को देखे जा रहा है। फेरी डॉक्टर फिर शोयन की ओर देखते हुए कहती है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। शोयन कहता है, मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। फेरी डॉक्टर के नसों को चेक करता है ताकि वो दोबारा कंफर्म हो सके। लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन को देखने लगती है, फिर बहुत ही प्यार से कहती है, शोयन थैंक यू। दोनों ही इस मोमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। शोयन मुस्कुराता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक रिकवरी पिल बाहर निकालता है। कहता है, ये रिकवरी पिल खा लो, इसको खाने के बाद तुम्हारी पीक स्ट्रेंथ 2 से 3 दिन में दोबारा से तुम्हें फील होने लगेगी। फेरी डॉक्टर तुरंत ही वो रिकवरी पिल खाती है। शोयन जिसके बाद कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर मुझे बताओ तुम्हारा वो वॉफल पॉइजन बॉडी कैसा है। फेरी डॉक्टर
कहती है ठीक ही है, मैं फील कर सकती हूँ कि इसके एक्सप्लोड होने का समय आ रहा है। मुझे लगता है अब सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हैं, जिसके बाद ये वो फुल पॉइजन बॉडी इरप्ट हो जाएगी। फिर शायद मुझे अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, पर फिर भी ठीक है अगर वो फुल पॉइजन बॉडी एक्सप्लोड भी हो जाए। पर मुझे ये विश्वास है मेरी कॉन्शियसनेस के जाने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। शोयन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे साथ मेरी जो मेमोरीज है वो मेरे लाइफ की बेस्ट मेमोरीज हैं, और मेरे माइंड में उन मेमोरीज का जो स्पेस है वो स्पेस ये वो फुल पर्सन बॉडी भी छीन नहीं सकता है। फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर शोयन उदास हो जाता है। उससे कहता है बकवास बात बंद करो, जब तक ये बॉडी इरप्ट होगा मैं कोई न कोई उपाय लगा लूंगा। वैसे भी इसके इरप्ट होने में अभी 2 से 3 महीने बाकी हैं। इन 2 से 3 महीने में मैं वो पिल बना लूंगा जिसकी मदद से तुम उस फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाओगी। अभी बस मुझे उस पिल को बनाने के लिए स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक और ही चाहिए। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है शोयन, जो तुमने स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट का नाम लिया, शायद मैंने उस बीस्ट को फॉरेन गॉड स्ट्रीम में देखा हुआ है। वो एक 7th लेवल का स्काई पॉइजन स्कॉर्पियन बीस्ट है। मैंने उसको कुछ दूर लाओसन टेम्पल में देखा था। शोयन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। कहता है सच में? मुझे बताओ वो लाओसन टेम्पल कहाँ पर है, और क्या तुम्हारी उससे फाइट हुई? फेरी डॉक्टर बताती है मेरी उससे फाइट तो नहीं हुई, मैं इंजर्ड थी इसीलिए मैं उसको इग्नोर करके आ गई। वो स्कॉर्पियन बीस्ट एक बहुत ही ठरकी बीस्ट है जो कि मेरे पोजनस एट्रीब्यूट को देखकर मोहित हो गया था। वो मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता था। शोयन कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो बीस्ट कितना पावरफुल है? फेरी डॉक्टर कहती है मैं उससे फाइट नहीं करी इसीलिए एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि उसकी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है, पर देखकर मुझे लगता है कि वो स्कॉर्पियन बीस्ट एटलीस्ट दाओ जोंग के 8 स्टार लेवल पर होगा। शोयन ये बात सुनकर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। कहता है अगर वो एक 8 स्टार दाओ जोंग है तो हम लोग उस पर रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसके पास कौन कौन से ट्रम्प कार्ड होंगे। फेरी डॉक्टर बताती है वो स्कॉर्पियन बीस्ट फॉरेन गॉड स्ट्रीम का एक बहुत ही बड़े मैजिकल बीस्ट के फैक्शन का लीडर भी है, इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं होगी कि उसके पास बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होंगे जो कि एटलीस्ट दाओ वांग या दाओ जोंग लेवल पर होंगे। शोयन अगर हमें उसे हराना है तो हमें इसके लिए प्लान बनाना होगा, अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। शोयन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है, हम लोग इस मौके को जाने नहीं देंगे। उस 7th लेवल के स्कॉर्पियन बीस्ट का मैजिक कोर हासिल करके ही रहेंगे ताकि मैं तुम्हारे लिए वो मेडिसिन रिफाइन कर सकूं। और दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन शोयन त्याना जुनजी के साथ प्लान बना रहा होता है। और दोस्तों प्लान इतना ज्यादा डेंजर है कि त्याना जुनजी शोयन के प्लान को सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्यादा काम त्याना जुनजी को ही करवाया जा रहा है। कह रहे हैं बच्चे तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा है, एक तो मैं एक सोल बॉडी हूँ और तुम अब चाहते हो कि मैं एक दाओ जोंग के 8 स्टार लेवल के वारक्राफ्ट से जाकर फाइट करूं, उससे लड़कर अपनी जान रिस्क में डालूं ताकि तुम उसको मारकर उसका मैजिक कोर ले सको। अभी तक तुमने मेरा बॉडी रिफाइन करके नहीं दिया है। मैं परेशान हो गया हूँ कि कब मैं अपने बॉडी को देख पाऊंगा। मेरी बुढ़ी हड्डियां जवाब दे चुकी हैं। अगर तुम बार बार मुझे ऐसे फाइट में इन्वॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाऊंगा। त्याना जुनजी ये सारी बातें कह रहे हैं पर ये सारी बातें मजाक में हो रही हैं। पर हाँ त्याना जुनजी अब नाराज हो चुके हैं। अब शोयन इनको कैसे मनाएगा ये सारी बातें मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अगले एपिसोड में हम लोग इन लोगों के प्लान के बारे में अच्छे से जानेंगे, देखेंगे कि ये लोग आगे जाकर क्या करेंगे। यहाँ पर शोयन एक बढ़िया प्लान बनाया है जिससे शोयन के पास 2 दाओ जोन्स आ जाएंगे। अच्छे से मैं आपको सब कुछ डिटेल में कल सुबह 7 बजे बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा।